नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो चुका है। इस जंग में ईरान और इजराइल ने कैसे किसको मात दिया है वो एक एक करके आपको बताऊंगी। साथ में आपको बताऊंगी कि इस जंग में किम जोंग उन की भी एंट्री हो गई है। किम जोंग उन ने अपने तमाम सेनाओं को ईरान के साथ खड़ा कर दिया है। यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को ढकेलता हुआ नजर आ रहा है। यह इतना खतरनाक और भयानक हो सकता है दोस्तों कि इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें और जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया के लिए डरा देने वाली खबर है, क्योंकि इजराइल के जरिए जो हमला किया गया है उस हमले पर ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक कर दिए हैं। खबरों की अगर बात की जाए तो ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए गए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि इसकी संख्या 100 से ज्यादा है। ईरान की अगर बात की जाए दोस्तों तो इजराइल ने तड़के ही ईरान पर अटैक किया है, जहां पर तेहरान शहर को निशाना बनाया गया और तेहरान में जो तबाही मचाई है उसकी खबर निकलकर लगातार सामने आ रही है। 4 लोगों की, ईरान में बड़े अधिकारियों की मरने की खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस हमले को साफ तौर पर निंदनीय और शर्मनाक और कायरतापूर्ण जो है पीएम नेतन्याहू और इजराइल को लेकर बताया है। एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको बताती हूं कि नेतन्याहू का अब आखिरी टाइम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। नेतन्याहू के जरिए साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो जो है नेतन्याहू के जरिए जो हमला किया गया है ईरान अब उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ईरान उसे छोड़ेगा नहीं। अब सबसे पहले मैं दोस्तों उमा शंकर सिंह के हवाले से, जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने खबर बताई है कि ईरान ने इजराइल की ओर से लगभग 100 ड्रोन दागे हैं। सेना उनको इंटरसेप्ट करने के लिए काम कर रही है। इजरायली सेना का ये बयान निकलकर सामने आया है। मतलब आप कुल मिलाकर देखेंगे तो ईरान जो है वो किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से अपने मिसाइल्स और ड्रोन को सीधे तौर पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं आगे एक और जानकारी आपको दे दो, किम जोंग उन को लेकर नॉर्थ कोरिया ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है। एक इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से जो है इस खबर को शेयर भी किया गया और बताया जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, नॉर्थ कोरिया विल प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू ईरान। नॉर्थ कोरिया ने प्रोवाइड करा दिया है अपने मिलिट्री सपोर्ट के लिए ईरान को कि किसी भी तरीके से कोई भी ज़रूरत पड़े तो नॉर्थ कोरिया उनके साथ खड़ा हुआ है। यानी कि इजराइल की तबाही अब साफ तौर पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ अब नॉर्थ कोरिया ने भी खुलकर सपोर्ट और समर्थन ईरान को लेकर किया है। वहीं एक और यूज़र हैं अमरीश मिश्रा, उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा कि ईरान का शहीद 136 ड्रोन इजराइल की ओर बढ़ रहा है। इराक के ऊपर से गुजर रहे ईरानी ड्रोन इजराइल की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो आप देख सकते हैं। इजरायली सूत्रों का कहना है कि 200 ईरानी ड्रोन इजराइल की ओर बढ़ रहे हैं और अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने साफ कहा है कि वो इस हमले में किसी भी तरीके से इजराइल के साथ नहीं है। इस बात की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्रालय के जरिए दिया गया है। वहीं देखिए तेहरान की तरफ से कुछ तस्वीरें शेयर की गई है, जहां पर कहा जा रहा है कि तल अवीव को जो पनिशमेंट जो है ईरान के जरिए दिया जाएगा और उन्होंने अपने खतरनाक हथियार जो हैं, जो उनके मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो लॉन्च करते हुए दिखा रहा है कि तल अवीव वी आर कमिंग टू पनिश यू। तल अवीव को जो सज़ा है वो ईरान के ज़रिए बहुत जल्द दिया जाएगा। ईरान मिलिट्री ने भी तस्वीर शेयर की और लिखा है कि देखिए हमारे वेपन्स जो है वो तैयार कर लिए गए हैं और 19 मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो भी कर लिए गए हैं। तमाम चीज़ों का पूरी तरीके से निरीक्षण कर लिया गया है और अब किसी भी वक्त इजराइल के अंदर घुसकर तल अवीव के अंदर जो है तबाही मचती हुई नज़र आएगी। वहीं सऊदी अरबिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है दोस्तों। सऊदी अरबिया के किंग ने इस अटैक को जो है साफ तौर पर कहा है कि बहुत ही घटिया और शर्मनाक अटैक है। ईरान के ज़रिए ईरान पर जो अटैक किया गया है उसको लेकर सऊदी अरब की तरफ से बयान आया है और जमकर ईरान की फजीहत जो है वो की गई है। ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। वही ईरान जो है स्पेक्टर ने कुछ तस्वीरें शेयर की और बताया कि इजरायली लीडर को किस तरीके से जो है अब निशाना बनाने की पूरी तैयारियां जो है वो
ईरान के ज़रिए कर लिया गया है। आप इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये ट्वीट दिखाना चाहूँगी जो ईरान सस्पेक्टर्स की तरफ से शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है। कुछ मैप्स साझा किए गए जिनमें बताया जा रहा है कि इजराइल का विंग ऑफ जियोन विमान जो एयरफोर्स 1 के बराबर है, कई नागरिक विमानों के साथ तेल अवीव से साइप्रस के लिए उड़ान भर चुका है। ईरान जो करने जा रहा है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ये इतना खतरनाक और भयावह जो है इजराइल के लिए हो सकता है। आगे देखिए, ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से खबर है कि ईरान ने अपने तमाम जो नए वाले ड्रोन जो लॉन्च किए थे उसकी तस्वीरें भी रिलीज़ कर दी है। इजराइल पर अटैक करने के लिए 100 ड्रोन्स कम से कम उनके जो है नए वाले निकाल लिए गए हैं जो इजराइल पर अटैक किया जाएगा। वहीं ईरान डिफेंस सिस्टम की तरफ से जो है कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो शेयर की गई है, जहां पर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर पेज के जरिए इस खबर को शेयर किया गया। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि आसमान में जो मिसाइल, जो रॉकेट्स है वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों ने देश के पश्चिमी भाग में इजरायली लड़ाकू विमान द्वारा दागी गई क्रूज मिसाइलों को आसमान में निशाना बनाते हुए नष्ट किया है। हालांकि ईरान को भी बड़ा खतरा, दोस्तों जी हाँ, बहुत बड़ा खतरा जो है वो महसूस हुआ है, जहां पर उनके कई लीडरों की जान जा चुकी है, कई साइंटिस्टों की जान जा चुकी है। अब तक जो, जैसा कि मैंने कहा कि अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 2 सेना के बड़े कमांडर और 2 साइंटिस्ट की जो है इस हादसे में जान चली गई है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये युद्ध इतना ज़्यादा भयानक हो सकता है दोस्तों, इसकी कल्पना बहुत ज़्यादा, जी हाँ, इसकी कल्पना करना बहुत ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दिया था। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर हमें किसी भी तरीके से परेशान किया जाएगा, हम पर हमला किया जाएगा, तो हम हर हाल में उस हमले का जवाब देकर रहेंगे। और वही अब ईरान के ज़रिए करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इजराइल की गलती का, इजराइल की अकड़ का भुगतान अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इजराइल ने जिस तरीके की हरकत की है उससे इस्लामिक कंट्री में भी उथल पुथल मच गया है। यहाँ तक कि खबर ये भी आ रही है दोस्तों, कच्चे तेल के दामों में भयंकर तरीके का उछाल हुआ है, जो कि ईरान पर अटैक करने से इस तरीके की तस्वीरें जाहिर सी बात है कि देखने सुनने को मिलेगी, जहाँ से तेल का आपूर्ति होता है, कच्चे तेल का आपूर्ति होता है, जहाँ पूरा का पूरा पाइपलाइन है, खदान है, वहाँ इस तरीके की हरकत की गई है। तो आप सोचिए कि ईरान छोड़ने वाला नहीं है। वो अमेरिका से जब लोहा ले रहा है तो इजराइल कौन सी खेत की मूली है, वो अब इजराइल को तबाह कर देगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।